ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में 3 आरोपी जो आपको नजर आ रहे हैं, उनकी शक्ल तो आपको अच्छे से ही याद ही होगी। जी हाँ, ये मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में बीएचयू कैंपस के अंदर एक महिला का रेप करने वाले आरोपी हैं। सोचिए किस तरीके से अब इनको रिहा कर दिया जाता है। इस देश में बेटियों की आबरू के साथ जिस तरीके से दिन प्रतिदिन खिलवाड़ किया जाता है, वैसे ही सरकार एक्सपोज भी हो जाती है। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री देश को विकसित भारत बनाना चाहते थे, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र में बीएचयू के कैंपस के अंदर एक महिला का किस तरीके से गैंग रेप किया जाता है, उसका एमएमएस बनाया जाता है। अब इन आरोपियों को 7 महीने बाद जमानत मिल जाती है। यह है मोदी का विकास। आप डेटा उठाकर देखेंगे तो आए दिन बच्चियों का बलात्कार होता है। इस देश में ना 6 महीने की बच्ची सुरक्षित है और ना 90 साल की महिला। कोलकाता की खबर ले लीजिए, मणिपुर की खबर ले लीजिए, यहां तक कि हाथरस, उन्नाव जैसी घटनाओं के बारे में तो हम सोचकर ही कांपने लगते हैं। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कह रहे थे कि महिलाओं को सशक्त बनना चाहिए, वहीं अपने गृह राज्य गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्टों को मिठाइयां खिलाकर रिहा किया जा रहा था। वहीं उसी तरीके से इन आरोपियों को भी रिहा कर दिया गया है 7 महीने बाद, जिसमें अभिषेक चौहान, कुणाल पांडे और सक्षम पटेल, ये 3 आरोपियों को जमानत मिल गई है। 16 सितंबर को सुनवाई होनी थी और सोचिए, आरोपियों को पैरोल पे पैरोल मिलता रहता है। और इस देश में आप संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, इस पर आपको कोई ना बहस करने के लिए तैयार होगा और ना ही बात। तमाम टीवी चैनल्स इस खबर को अपना किसी भी डिबेट शो का हिस्सा नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन 3 आरोपियों का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी एक तरीके का वॉशिंग मशीन हो गया है कि आप कितने भी बड़े आरोपी हों, आप हमारी पार्टी में आइए, हमारी पार्टी के साथ जुड़िए, हमारी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कीजिए और आप पर जितने भी आरोप हैं उनसे सबसे छुटकारा मिल जाएगा। सोचिए, ये है भारतीय जनता पार्टी का विकास, जो लगातार कहती है कि बेटियों का सम्मान करो, और उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेके उन्हीं के प्रवक्ताओं तक सोचिए कैसे बच्चियों को नोचने का काम करते हैं। ये गैंग रेप के 3 आरोपी हैं। कुणाल पांडे संयोजक हैं बीजेपी आईटी सेल के वाराणसी नगर से, सक्षम पांडे सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर के, और ये अभिषेक चौहान कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर के। सोचिए किस ओर जा रहे हैं हम, किस ओर जा रहा है हमारा समाज, किस ओर जा रही है हमारी राजनीतिक पार्टियां, जो महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पाती हैं। वो देश को विश्व गुरु बनाना चाहती हैं, वो देश को विकसित बनाना चाहती हैं। सोचिए, हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहती हैं कि मैं कोलकाता जैसे इंसिडेंट पर उदास हूं, अंदर से खामोश हूं, अंदर से दुखी हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो कठोर संज्ञान नहीं ले पाती हैं। वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये नहीं पूछने का काम करती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीरता से कब बात होगी, कब सरकार एक काम पर लगेंगी। बनारस के आईआईटी बीएचयू में बीटेक छात्रा से गैंगरेप की घटना तो याद ही होगी। मामले में 3 पूर्व बीजेपी नेता कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल को गिरफ्तार किया गया है। अब घटना के करीब 7 महीने बाद कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान को जमानत मिल गई है। आरोपी सक्षम पटेल को जमानत 16 सितंबर को सुनवाई होगी। सोचिए किस तरीके से, अगर आप बहुजन समाज से भी आते हैं, सोचिए कैसे आपकी जमानत को पोस्टपोन कर दिया जाएगा और कैसे आपकी जाति के आधार पर रेपिस्टों को भी बचाया जाता है। एनसीआरबी के यूपी को बताया हत्या बलात्कार महिलाओं के जुर्म में नंबर 1। सीएम योगी ने कहा था कि अपराधी अपराध छोड़े या प्रदेश। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से लेके सबसे ज्यादा मामले अभी तक दर्ज हुए हैं बलात्कार के उत्तर प्रदेश में। ये है महिलाओं की हकीकत, ये है महिलाओं का विकास, ये है देश के प्रधानमंत्री महिलाओं को सशक्त बनाने का काम जो कर रहे हैं। धरातल पे महिलाओं की आबरू को बचाना भी मुश्किल हो गया है। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, आईआईटी बीएचयू के दर्दनाक गैंगरेप में बीजेपी आईआईटी सेल से जुड़े 3 दरिंदे गिरफ्तार हुए थे। कुणाल, सक्षम, आनंद,
इनमें से 2 को जमानत मिल गई है, एक की कुछ ही दिनों में सुनवाई होगी। खबरों के अनुसार छूटने पे आरोपियों का स्वागत किया गया। बीजेपी बेटियों का नाम मत लेना। एक तरफ देश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, दूसरी ओर जजों देखिए बलात्कारियों को बेल दे रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने IIT BHU की छात्रा के साथ गैंगरेप के 2 आरोपी पूर्व बीजेपी नेता कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान को जमानत दे दी और तीसरा आरोपी भी जेल से जल्दी रिहा हो जाएगा। तो सोचिए किस तरीके से बलात्कारियों को भी जमानत दे दी जाती है। नेहा राठौर ने लिखा है IIT BHU के गैंगरेप के 2 आरोपी भाजपाइयों ने रिहा करा लिए। बनारस वालों, अपनी बेटियों को घर में छुपा लो, दम है तो बेटी बचा के दिखाओ। तो सोचिए कैसे सरकार की नाकामियों पर सवाल खड़ा हो रहा है और सरकार डंका बजा रही है विकसित भारत का। बेटा तुमने भले ही गैंगरेप किया है पर तुम बीजेपी से हो, इसलिए तुम संस्कारी बलात्कारी हो। जेल से बाहर तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा अपना प्रधान सेवक। तो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा जो है वो एक्सपोज हो गया है। और सोचिए ये FIR की कॉपी है। जामिया विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के HOD गिरीश पंत ने OBC समाज से आने वाली BA प्रथम छात्रा की बेटी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। सोचिए कहां तक बचाएंगे अब आप अपनी बच्चियों को। इसलिए कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम को बंद कीजिए। कॉलेजियम सिस्टम से चुने हुए जज जो हैं वो जाति देखकर अपने फैसले सुनाते हैं, भले ही जाति में आने वाला आरोपी बलात्कारी ही क्यों ना हो। कॉलेजियम सिस्टम वाले जज पर अन्याय। इलाहाबाद हाईकोर्ट में IIT BHU की छात्रा के साथ गैंगरेप के 2 आरोपी पूर्व बीजेपी नेता कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और तीसरा जल्दी जेल से बाहर आने वाला है। कंगना ने कहा था 2014 से पहले टैलेंट की कदर नहीं थी। ठीक बात है, बिल्किस बानो के बलात्कारी BHU में गैंगरेप के आरोपी जैसे लोगों का भव्य स्वागत जो होने लगा। प्रज्वल रेवन्ना जैसे PM पहले वोट की अपील करते हैं। हत्यारे गुंडों को देशभक्त पहले नहीं कहा जाता था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मामला है। अपराध अगर टैलेंट है तो जी हाँ, 2014 के बाद उसकी कद्र खूब हो रही है। सोचिए प्रज्वल रेवन्ना किस तरीके से महिलाओं का रेप करता था, उनका यौन शोषण के बाद MMS बनाता था। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उनके लिए चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे थे। एक तरफ देश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, दूसरी ओर जज जो हैं वो बलात्कारियों को जगह दे रहे हैं। बीजेपी IT सेल से जुड़े लड़के अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गैंग रेप का आरोप लगाता। पहले ये फरार थे, जैसे तैसे पकड़े गए, जेल भेजे गए। अब इनमें 2 लड़के बाहर आ चुके हैं, तीसरे की जल्दी घर वापसी होगी। और सोचिए परिवार में दिवाली जैसा माहौल है, उत्सव मनाया जा रहा है कि जैसे आपने गैंग रेप कर बहुत महान काम किया है। किस तरीके से बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है और देश की सरकारें छाती पीट कर महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं। IIT BHU में छात्रा के साथ गैंगरेप, कुणाल पांडे को जमानत। धन्यवाद मोदी जी। तो ये फोटो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। किस तरीके से प्रज्वल रेवन्ना हो, कुणाल पांडे हो, और सोचिए जब चुनाव आता है तो राम रहीम, आशाराम जैसे बाबाओं को भी पैरोल पर बाहर किया जाता है। IIT BHU की छात्रा से 3 आरोपियों ने गैंगरेप किया था। सोचिए 60 दिन बाद इन लोगों को पकड़ा गया था और अब इनकी 7 महीने बाद जमानत हो गई है। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में हुए रेप पर गुस्सा जायज है, निराश और भयभीत हुई है, मगर BHU की गैंगरेप की घटना आपको विचलित क्यों नहीं करती। योगी मोदी के 2 लाडलों को जमानत मिल गई है। इतने महीने बाद भी CM PM प्रेसिडेंट ने एक टिप्पणी तक नहीं की। संवेदनाएं भी अब सिलेक्टिव हो गई हैं और देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहती हैं कि मैं भयभीत हूँ, मुझे दुख होता है। सोचिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा महिला सांसद, सदन के अंदर तमाम महिला सांसदों को कठोर संज्ञान लेने की जरूरत है। सोचिए आपके संसद पहुंचने से बेटियों की हकीकत नहीं बदली, बेटियां सुरक्षित नहीं रह पाई तो आपके संसद जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। किस तरीके से बेटियों की इज्जत, चाहे BHU का कैंपस हो, सोचिए चाहे कोलकाता का मेडिकल कैंपस हो, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ आज भी आज़ादी के 78 साल बाद भी गैंग रेप किए जाते हैं और किस तरीके से आरोपियों को भव्य स्वागत करके उन्हें मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, माला पहनाई जाती हैं। ये हमारे देश में बेटियों के प्रति हकीकत है जो चीख चीख कर
भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रही है कि आप कितना भी बड़ा आरोप करके आइए, पार्टी में शामिल हो जाइए और सारे आरोपों से बरी हो जाइए। अफसोस होता है कि हमने ऐसे लोगों को सत्ता में चुनकर बिठाया है। सोचिए किस तरीके से हमने उन लोगों के हाथ में अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रखी है जिनके मन में महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आप क्या सोचते हैं, सरकार के इस नाकामी रवैये के बारे में भी आप क्या सोचते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।